देखो, जब तक मार्केट बिलो द ईएमए रहेगी तो बाइंग साइड का तो हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, सेलिंग साइड का ही प्लान करना है जब तक मार्केट ऑन द ईएमए रहेगी या फिर बिलो द ईएमए रहेगी। ठीक है, जब तक मार्केट ईएमए को कंसोलिडेट करके ईएमए से ऊपर कंसो गोल्ड, बिटकॉइन और सिल्वर तीनों ही थोड़े थोड़े गिरावट में है भाई। ठीक है, सो देखो, ये भी एक गिरता ट्रेंड ही है और कितना गिरेगा किसी को नहीं पता। बट ऐसे गिरावट में अपोजिट डायरेक्शन में जाना थोड़ा सा हानिकारक हो जाता है। ठीक है, सो जब तक मार्केट अबव द ईएमए नहीं जाएगी, ईएमए को ब्रेकआउट देके, तब तक सेलिंग का ही प्लान रखेंगे। ठीक है, अभी मैंने मेन पोजीशन गोल्ड में बना रखी है, तो बिटकॉइन में मोमेंटम कम थी भाई, बीटीसी मोमेंटम कम है। ठीक है, जस्ट मैंने 2 लॉट शॉर्ट किए थे गोल्ड में, वो देखते हैं अभी। वैसे तो गोल्ड में भी ऑन द ईएमए ही है मार्केट, बट फिर भी हाँ योगेंद्रा भाई, बनाई थी 2 लॉट शॉर्ट किए थे, बट मोमेंटम नहीं है अभी मार्केट में। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी जब मार्केट 100-150 पॉइंट और ऊपर, ये वाइट वाली ईएमए लाइन है ना, यहाँ तक जाएगी तब एंट्री बनाना सेलिंग साइड की। मोमेंटम कम है भाई मार्केट में। ठीक है, देखो बिल्कुल ही एक्चुअली क्या है कि मार्केट जब भी 4-5 हज़ार पॉइंट क्रॉस हो जाती है, मतलब सेलिंग साइड आ जाती है 4,000 पॉइंट या फिर 4,000-5,000 पॉइंट अप साइड चली जाती है, तो वहाँ पर क्या है, मार्केट थोड़ा सा स्टे करती है, कंसोलिडेट करती है, साइडवेज रहती है। उसके बाद फिर से एक अलग ट्रेंड बनाती है। फिर ट्रेंड क्या बनाती है, ये डिपेंड करता है बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसी बन रही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल रेड बन रही है तो वो अपने जो पहले वाला उसका लो था, है ना, उसको भी फिर वो ब्रेकआउट दे देती है डाउन साइड। और अगर कैंडल रिवर्स बन रही है, ग्रीन बन रही है, देन मार्केट ईएमए को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ एक ट्रेंड बना देती है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है भाई बड़े टाइम फ्रेम पे। तो सेम सिनेरियो अब है, मार्केट 4-5 हज़ार पॉइंट डाउन आ चुकी है ऑलरेडी। ऊपर से नीचे गिरने के बाद मार्केट एकदम से दोबारा नीचे नहीं गिरती, वहाँ पर थोड़ा सा स्टे करती है, सस्टेन करती है, कंसोलिडेट करती है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से गिरती है। अभी मैं अपना गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड अप्रोक्सीमेट $200 डाउन है। ठीक है, 200 पॉइंट गिरने के बाद यहाँ पर स्टे कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और ऑन द ईएमए पर ही है। ठीक है, अभी मार्केट फिर से लो बनाएगा और हो सकता है कि 100-200 पॉइंट फिर से डाउन सेलिंग दिखाए डाउन साइड। सिमिलरली बिटकॉइन है भाई, बिटकॉइन भी 5,000 पॉइंट डाउन आ चुका है। ठीक है, वो भी सिमिलरली सेम प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, स्टे कर रहा है। ठीक है बिलो द ईएमए, अभी आप देख रहे हो है बिलो द ईएमए। ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट जो है छोटा सा सेल साइड ट्रेंड दिखा सकता है। देखो, अगर मार्केट ईएमए को ब्रेकआउट देती है, ईएमए को ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो सेल की पोजीशन को समझो वहीं पर एग्जिट कर देना चाहिए हमें, मतलब हमें ईएमए पर ही काट देना चाहिए। देखो, मार्केट में थोड़ा सा सिंपल सी स्ट्रेटजी रखो। अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है तो बाइंग साइड का सोचो, ईएमए के नीचे है तो सेलिंग साइड का सोचो। ठीक है, अब रही बात जो ईएमए होती है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह उसको मान सकते हो आप लोग। उसको
SL भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सेलिंग साइड पोजीशन है तो EMA आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री अभी तो भाई मैंने गोल्ड में बनाई थी योगेंद्र जी, और दोनों में बनाई है वैसे तो मैंने, ओके। गोल्ड में मेरी 6 लॉट हैं, 4 लॉट सेल साइड है, 2 लॉट बाय साइड है, वो हैजिंग बनाई थी थोड़ी सी, और हैजिंग में प्रॉफिट साइड में रखा था। उसके बाद बिटकॉइन में 2 ट्रेड की थी, 2 लॉट शॉर्ट किए हैं, ठीक है। बट वो धीरे धीरे आपके सामने जो है गिर रहा है। बाकी गोल्ड से एक्सपेक्टेशन है कि 100 पॉइंट और मिल जाए, देन वेल एंड गुड। गोल्ड में मैंने 4 लॉट को शॉर्ट किया हुआ है। गोल्ड का देखते हैं क्या स्ट्रेस रहने वाला है। ये टाक मैं फ़ोन से ही लाइव कर रहा हूँ भाई। एक्चुअली क्या है कि मैं जब पीसी से करता हूँ, मैंने कल भी परसों भी ट्राई किया, एक्चुअली थोड़ी सी लैगिंग आती है उसमें पीसी में। ये यूँ कहीं मेरे पास i5 प्रोसेसर है 7 जनरेशन ही है, सो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर नहीं है, और थर्ड पार्टी ऐप सॉफ्टवेयर जो होता है OBS के थ्रू ही हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लैगिंग आती है, ठीक है। सो लैगिंग ना हो, सब कुछ साफ क्लियर हो, इसीलिए फ़ोन से लाइव कर रहा हूँ भाई। देखते हैं भाई। वैसे तो गोल्ड अपना 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके, मतलब एक डाउन साइड कैंडल है। डाउन साइड कैंडल अभी का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं। अभी मार्केट बिल्कुल बिल्कुल ही ट्रेंड लाइन पर है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई मैं, गोल्ड की, ठीक है। अगर इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया डाउन साइड, तो सिंपल सा ये 100-150 पॉइंट डाउन जाएगा, 4700 के डॉलर तक के पॉइंट इज लेवल तक इजीली देखने को मिलेगा। सो वही एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये है गोल्ड का स्टेटस। और अब बात आती है बिटकॉइन की। बिटकॉइन हाँ बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन भी बिलो द EMA है भाई, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो ये बिटकॉइन का ही ग्राफ है, ठीक है। और बिलो द EMA है, बट मोमेंटम कम है मार्केट में। मैं तो सुबह आया, मैंने देखा कि यार मार्केट बिलो द EMA है, मोमेंटम नहीं है, बट फिर भी मैंने 2 लॉट शॉर्ट किए कि हो सकता है कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट और डाउन आ जाए। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे यार सेलिंग है ना, तो सिंपल सी बात है, छोटे वाला टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट को दे सकता है इजीली। वेट करते हैं भाई, ठीक है। मेन फोकस अपना गोल्ड पर है, क्योंकि अगर गोल्ड ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक 45 डिग्री एंगल पर ट्रेंड लाइन बन रही है गोल्ड में। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। हालांकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अभी करंट में जो कैंडल है वो ऑन द EMA है, बट वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मार्केट देखो थोड़ा सा सेलिंग साइड है। सो अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया डाउन साइड, देन ज़्यादा नहीं 100 पॉइंट तो इजीली हम कैप्चर कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फ़ोन में एक साथ 2 चार्ट ओपन नहीं कर सकते, मुझे गोल्ड का चार्ट ओपन करना पड़ता है, गोल्ड के बाद सिल्वर का भी, BTC का भी, तीनों में मोर में कभी कभी पोजीशन तीनों में चली जाती है, कभी कभी 2 में चलती है अपनी, अभी गोल्ड और BTC में चल रही है। तो फ़ोन में एक साथ 2 चार्ट को ओपन नहीं कर सकते। सो देखो भाई ब्रेकआउट तो नहीं दिया है गोल्ड में, है ना। मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल बना रही है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। कोई ना, वेट करते हैं भाई, हो सकता है कि ऊपर वीक बना के मार्केट दोबारा डाउन आए, मतलब ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बनाए। हाँ, चार्ट बिटकॉइन और गोल्ड का चार्ट देखने के लिए, चेंज करने के लिए भाई PC यूज कर रहा हूँ मैं।
ओके, और फ़ोन में तो अपना केवल BTC का ही चार्ट ओपन है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गोल्ड जो है वो 45 डिग्री एंगल को, उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे, बट मार्केट ने वहीं पर ग्रीन कैंडल बनाई है। ब्रेकआउट देता तो बात अलग थी यार। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये साइडवेज है मार्केट। इतनी गिरावट के बाद वो एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, स्टे कर रहा है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल, देन रेड, ग्रीन रेड, ऐसे क्रिएशन चल रही है। देखते हैं अगर ये कैंडल ऊपर टॉप से दोबारा रेड बनाने लगी तो 2 लॉट और शॉर्ट करेंगे। बाय तो देखो तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट EMA से ऊपर ना चली जाए। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, राम राम जी, देश रामावीना जी, राम राम। गोल्ड का लॉट साइज बड़ा होता है भाई, तो इसलिए छोटी सी मूवमेंट पर लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही ज़्यादा दिखाई देता है। अभी आप गोल्ड में देख रहे होंगे 3000 प्लस प्रॉफिट था, जस्ट 200 रह गया है। सो बिटकॉइन का क्या स्टेटस है? बिटकॉइन दोनों में ग्रीन कैंडल बनी है। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, डेल्टा में बाय सेल बिल्कुल कर सकते हैं। यार पता नहीं, लोग कहते हैं कि डेल्टा में चार्ज ज़्यादा लगता है, फीस ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने खूब डेल्टा में, और अभी भी करंट में भी मेरी चलती रहती है भाई। मैं सोलाना डेल्टा में यूज करता हूँ। इतना कुछ ज़्यादा फीस नहीं है, सेम रहता है यार। देखो ब्रोकरेज मोस्टली सेम रहती है, ठीक है। बस किसी में हिडन होती है तो किसी में शो होती है डायरेक्टली, अदरवाइज सारे इधर उधर से करके निकाल ही लेते हैं यार। मुझे लग रहा है मुझे अपनी गोल्ड की पोजीशन को कट करना पड़ेगा भाई। मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रही है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ट्रेंड लाइन से डाउन आई। मन कर रहा है कि लोड बढ़ा दूँ, लेकिन रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा। चलो रिस्क लेते हैं भाई, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 लोड से तो लेते ही हैं। देखते हैं। मैंने 2 लोड को और शॉर्ट किया है, बट कुछ सेकंड के लिए ही, ठीक है। हम इसको कुछ प्रॉफिट में आते ही निकाल देंगे, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे इसको हम लोग। ट्रेंड लाइन से डाउन आती है, देन अच्छा खासा प्रॉफिट चलेगा तब अपना। पे सेलिंग है तो यहाँ से थोड़ी बहुत ही और गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग बेस्ट रहेगी। चलो अपना आ तो गया है प्रॉफिट में, इसकी हो गया है। जितना छोटा प्रॉफिट मिला हम लोग वहीं पे ही उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अप्रोक्सीमेट 500 वास्तव मार्केट नहीं, ये क्रिप्टो है भाई। MK साइल स्टडी जी, क्रिप्टो ऑफ नहीं रहता भाई, ये तो 24 घंटे चलता रहता है। वो इंडियन मार्केट है जो ऑफ है आज। गोल्ड सिल्वर रिट्रेस कर, देखो भाई गोल्ड में तो जो है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, उसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। सो जब तक ये उसके ऊपर ही रहेगा देन सेलिंग साइड का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सनेक्स यूज कर रहा हूँ भाई, बिलियनियर माइंड साहब। सही रहता है भाई, MK साइल स्टडी बिल्कुल सही रहता है, ठीक है। 2 प्लेटफॉर्म है, या DCX या फिर डेल्टा। आप कोई सा भी डाउनलोड कर लो, उसमें रजिस्ट्रेशन करो तो वो इंडियन से थोड़ा सा अलग रहता है, इंडियन मार्केट